अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा में शिक्षकों की बहाली होगी पुरानी नियमावली से, क्या अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में नई नियमावली बनाई गई थी बिहार सरकार के ज़रिए। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी पुरानी नियमावली से बिहार मदरसा में शिक्षकों की बहाली होती थी, लोगों ने यही इल्ज़ाम लगाया कि जब भी बहाली होती है पुरानी नियमावली से तो उनके सदर सेक्रेटरी ज़्यादातर अपने ही रिश्तेदारों को बहाल करते हैं। इसलिए बिहार सरकार जल्द से जल्द नई नियमावली बनाए, और बिहार सरकार ने नई नियमावली बना दी है। नई नियमावली में क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब से शुरू होगी यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। मदारिस मुल्हिका में असातिज़ा की तक़र्रुरी के लिए साल 2022 में जारी नोटिफिकेशन में तस्हीह ज़रूरी, इसलिए मज़कूरा नोटिफिकेशन में तस्हीह की जानिब तवज्जो दी जाए। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो बिहार सरकार ने 2022 में नई नोटिफिकेशन जारी की थी, नई नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया था कि नई नियमावली के हिसाब से मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। इससे 50% लोग जो खुश हैं और 50% लोग जो नाराज़ हैं। वो लोग खुश हैं जो सदर और सेक्रेटरी के ज़रिए बहाल हुआ करते थे, बट ज़्यादातर लोगों का इल्ज़ाम यही है कि अक्सर मदरसा के सदर और सेक्रेटरी अपने ही भतीजे, भाई या फिर भांजी को मदरसा में बहाल करते। इसलिए बिहार सरकार ने जो ये काम किया है अच्छा काम किया। इसलिए 2024 में जो बहाली हो वो सदर और सेक्रेटरी बिल्कुल भी बहाल नहीं करे, बट मौलाना डॉक्टर अबुल कासमी शमसी साहब का कहना है बिहार सरकार से कि इसमें तस्हीह की जाए, क्योंकि ये सरासर गलत है। तो क्या इसमें तस्हीह होगी, यानी कि चेंजेस होगा, या फिर इसी तर्ज पे बहाली होगी 2024 में? क्या है अपडेट और बहाली कब होगी? पूरी पेपर की गटिंग जो पैराग्राफ जारी किया गया, इसमें क्या क्या अहम बात लिखी गई है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बिहार में मदारिस मुल्हिका की बड़ी तादाद है। ये मदारिस बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के तहत चलता। आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड का जो एक्ट बनाया गया था, बुनियाद रखी गई थी, यानी कि रजिस्टर्ड किया गया था कि अब से ये बिहार मदरसा बोर्ड है। 1981 में रखा गया था। मदरसा से खुले हुए बहुत ही साल, यानी कि 1920 या 22 में खुला था, बट जो एक्ट रखा गया था, मदरसा को जो अनुदान मिल रहा, मदरसा के शिक्षकों को अनुदान 1981 से मिल रहा। उसमें एक्ट में बताया गया था इस तर्ज से पढ़ाई होगी और इस तरीके से मदरसा के शिक्षकों को अनुदान मिलेगा। ये एक्ट जामा है। ये बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खुद मुख्तारी अता करता है। ये एक्ट अपने मेंबरान के वक़ार को बढ़ाकर ये पावर कराता है। बोर्ड सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी का नाम नहीं, देखिए सिर्फ बिल्कुल सही बात है कि ये बोर्ड जो है सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी का नाम नहीं है। इसमें जितने भी मेंबरान सभी की मेहनत की वजह से मदरसा बोर्ड चल रहा है। ये एक्ट मदारिस मुल्हिका को अक़लियती किरदार अदा करता है और इससे असातिज़ा मुलाज़िमीन के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चलिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि नई नोटिफिकेशन, यानी कि नई नियमावली कब बनाई गई थी। देख सकते हैं कि 3-4 तरीके से नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। एक तो 3/22/2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन 395 मोरखा 19/4/2022 मजलिस मुंतज़िमा से मुताल्लिक नोटिफिकेशन 396 मोरखा 19/4/2022 असातिज़ा मुलाज़िमीन तक़र्रुरी से मुताल्लिक और नोटिफिकेशन 397 मोरखा 19/4/2022। यानी कि जितनी भी
नई नियमावली बनाई गई थी वो एक ही दिन में बनाई गई थी। बिहार सरकार ने एक ही दिन में जारी कर दिया कि 395 या फिर 396 और 397, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 397 जो है नोटिफिकेशन वो है मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर 2022 में जारी की गई थी, और 395 या फिर 396 जो है वो अलग अलग है कि मदरसा के असातिज़ा को किस तरीके से पेमेंट मिलेगी, मदरसा के असातिज़ा को पेमेंट से पहले किसे सिग्नेचर कराना पड़ेगा। तो ये काम तो ये है, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्ड आपको ये समझना है कि मदरसे में बहाली को लेकर क्यों इस तरीके की मांग उठ रही है कि पुराने तर्ज पर ही मदरसा बोर्ड में बहाली हो। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा 397 मोरखा 19 तारीख 4 महीना 2022 मदरसा बोर्ड से मुतालिक मज़कूरा तीनों नोटिफिकेशन में बिलखुसूस नोटिफिकेशन 395 और 96 में बहुत सी कमियां और खामियां हैं, यानी कि 395 और 396 में काफ़ी कमियां है। मौलाना कासिम साहब का कहना है अगर महकमा तालीम को उसूलो ज़वाबित बनाना था तो एक्ट 1981 की रोशनी में मदरसा बोर्ड के मशवरे से बनाना था, मगर ऐसा लगता है कि महकमा तालीम ने बगैर किसी सलाह मशवरा से ऐसा उसूलो ज़वाबित बनाया कि इसके अक्सरो फ़आत एक्ट 1981 के खिलाफ और उससे सिल हो गए। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो एक्ट बनाया सरासर गलत है। मज़कूरा नोटिफिकेशन की वजह से मदारिस मुल्हिका का अक़लियती किरदार मजरूह हो गया। असातिज़ा मुलाज़िमीन की तक़र्रुरी के लिए उसूल जो बनाया गया उस स्कूल के ज़ाब्ता को लागू कर दिया, यानी कि जो आपने बना दिया है एक सरासर गलत है इनका कहना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि जो आपने 2022 में नई नियमावली बनाई है वो बिल्कुल स्कूल के तर्ज पर आपने बना दिया है। इसके अलावा मज़कूरा नोटिफिकेशन में बहुत सी कमियां हैं। मज़कूरा नोटिफिकेशन ने मदारिस मुल्हिका के जिम्मेदारों में तशवीश पैदा कर दिया, चुनांचे उन्हें तस्हीह ज़रूरी समझकर उनकी खामियां की तस्हीह के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है मदरसा के शिक्षक हो या फिर मदरसा के सदर और सेक्रेटरी बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बिहार सरकार से चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मदरसा बोर्ड की आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, नई नियमावली जो बनाया 395, 396, 397, इसमें जल्द से जल्द आप चेंजेस लाइए। तस्हीह का काम मदरसा बोर्ड और मोहतरम जनाब चीफ सेक्रेटरी हुकूमत बिहार के वास्ते से हुकूमत तक जाना है। काफ़ी वक्त गुजर गया मगर अभी तक ये काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से मदारिस मुल्हिका में असातिज़ा मुलाज़िमीन की तक़र्रुरी नहीं हो सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि मदारिस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि असातिज़ा की कमी पहले से चली आ रही थी, 2 साल में इसमें मज़ीद इजाफा हो गया। देखिए इसमें आप साफ साफ आपको समझने की कोशिश है। देखिए मौलाना अबुल कासमी साहब का जो कहना बिल्कुल इनका भी कहना सही है। देखिए इनका कहना है कि आपने जो नई नियमावली लाई है उसमें आप थोड़ा बहुत ज़रूर चेंजेस कीजिए, क्योंकि नई नियमावली के बाद आप तो बहाली भी नहीं शुरू कर रहे हैं, और बहाली ना शुरू होने की वजह से आपको पता है कि मदरसे में पहले से ही काफ़ी असातिज़ा की कमी थी, और जब से आपने नई नियमावली लाई तब से बहाली भी नहीं हुई और उसमें इजाफा हो गया, यानी कि और भी मदरसा के असातिज़ा कम हो गए। इसलिए बिहार सरकार जल्द से जल्द चेंजेस करे नई नियमावली में और मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द बहाली करे। मौलाना अबुल कासमी साहब का कहना है मदारिस मुल्हिका में असातिज़ा मुलाज़िमीन की कमी पहले से आ ही रही थी। उसके बाद बताया कि मदरसा बोर्ड में आपको पता है कि साइंस और कॉमर्स का निसाब भी जारी है, आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस का निसाब 2023 से जारी कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे समझने की आपको कोशिश है कि क्या ये चेंजेस होगा। देखिए इसमें काफ़ी लोग जो है बिहार सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, मीटिंग देख सकते हैं, मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग आपको पता है कि 19 तारीख 11वां महीना 2024 को मीटिंग भी एक रखी गई थी, नवंबर में मीटिंग रखी गई थी मदरसा बोर्ड में, यही सब को लेकर, बहाली को लेकर हो या फिर मदरसा के असातिज़ा का पेमेंट को लेकर हो। तो इसमें पूरा इसमें बताया गया, इसमें अगर आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बट मैं इसको पूरा पढ़ चुका हूँ। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं बहाली की बात करूं तो अभी पता है कि अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरी अब्दुल सलीम अंसारी साहब ने कहा कि फ़ुक़ानिया और मौलवी का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया, आप इसे कन्फर्म लेके चलिए कि आपका जो बहाली का प्रोसेस है वो शुरू हो कब होगा,
मदरसा में फ़ुक़ानिया एंड मौलवी के बाद आपका काम ये शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्या ये नए नियमावली के हिसाब से मदरसे में बहाली होगी या फिर पुरानी नियमावली। तो देखिए, आपको माइंड में आपको बैठा लेना है कि बिहार सरकार अब किसी भी हालत में ये चेंजेस नहीं करने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या था, स्कूलों में बहाली किस तरीके से होती थी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है या फिर स्टेट क्वालिफाइड है तो आप डायरेक्ट स्कूल में बहाल हो जाएंगे। बट आप कहा कि सीटेट और स्टेट पास के साथ साथ आपको बीपीएससी में बैठना है, बीपीएससी भी क्वालिफाइड करना है। तो जब स्कूल के लिए ये ज़ाब्ता लाया गया तो आपके लिए भी जो नई नियमावली लाई गई है बिल्कुल ये रहने वाली है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो बता रहे हैं कि चेंजेस होगा, बिल्कुल नहीं चेंजेस होगा। क्योंकि मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि आपको मैं इस तरीके की बात नहीं बताता हूं कि जो ऊपर से लोगों से सुनते हैं, जो अंदर की बात है। क्योंकि बिहार सरकार का साफ साफ कहना है कि जिस तर्ज पे स्कूल की पढ़ाई हुआ करती है, जिस तर्ज से स्कूल में पढ़ाई हो रही है, उसी तर्ज पे मदरसे में पढ़ाई होगी और उसी तर्ज पे मदरसा के शिक्षक की बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले इम्तियाज साहब ने साफ साफ कहा दिया कि अब बहाली जो है बीपीएससी के थ्रू करवा दी है, इससे आसानी के साथ बीपीएससी की बहाली होगी। तो ये भी बात उठ चुकी है। तो ये ऐसे तो नहीं होने वाला, बहाली तो आपको बीपीएससी के थ्रू नहीं होगी। शायद बिहार बोर्ड कंडक्ट करवा ले, अगर करवाना भी हो। जैसे शिक्षक का करवार आपको पता है कि 2005-06 में जो शिक्षक बने थे उनका जो अब मुलाजमीन का दर्जा के लिए आपको बिहार बोर्ड कंडक्ट करा रहा, तो आपका एग्जाम जरूर लिया जाएगा। आपको माइंड में ये बैठा लेना, भले क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे मदरसे में बहाली हो, इंटर लेवल पे बहाली हो, 10th लेवल पे बहाली हो, वसानिया लेवल पे बहाली हो। एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, वसानिया लेवल पे तो बहाली कभी नहीं होगी, बट इस तरीके की बहाली अगर होती है तब भी आपको कोई ना कोई छोटा मोटा एग्जाम देना ही पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि सदर और सेक्रेटरी बहाल करेंगे। ये जो आपके माइंड में अगर दौड़ रहा होगा कि शायद हमारा ये हो सकता है, तो ये माइंड से आप हर हाल में निकाल लीजिए। आपके साथ ये होने वाला है। क्योंकि मैं आपको अंदर की पूरी बात बता रहा हूं कि इस तर्ज से बहाली अब नहीं होगी, पुराने तर्ज से बहाली नहीं होने वाली है। जितने लोग गुहार लगा ले, जितने लोग मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब या फिर सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा ले, अब चेंजेस नहीं होने वाला। क्योंकि मैं भी इसको लेकर थोड़ा बहुत खिलाफ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी असातिज़ा किराम जो मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि जितने भी सदर और सेक्रेटरी थे उनका मामला यही आया। क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे असातिज़ा किराम का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारे यहाँ इस तरीके से बहाली हुई है, वहाँ के सदर और सेक्रेटरी अपने बच्चे को या फिर अपने भतीजी को बहाली कर रहे हैं, या फिर अगर अदर्स लोग आ रहे हैं तो उनसे 5-5 लाख रुपया लिया जा रहा। तो इसीलिए बिहार सरकार ने काम अच्छा करा। ये बिहार सरकार का काम बिल्कुल सराहना लायक है। जो लोग को लगता है कि गलत है, बिल्कुल सही है। सदर सेक्रेटरी अगर इस तरीके के करते हैं तो उनको ज़रूर उनको भुगतना चाहिए। क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख 10 लाख उनको देखते हैं, और जिस अदर कोई भी आदमी आता है उनसे लेते हैं। अगर अपने आदमी को जो बहाल करते हैं वो डायरेक्ट बहाल कर लेते हैं। तो इस तरीके का अब चेंजेस वगैरह नहीं होने वाला। गुहार लगा रहे हैं गुहार, बट सरकार चेंजेस नहीं करने वाली है। शायद अगर चेंजेस कुछ हो भी जाए तो थोड़ा बहुत ज़रूर चेंजेस होगा नई नियमावली में, बट पूरा का पूरा यानी कि सदर और सेक्रेटरी अब बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं करने वाले। जैसी कोई भी और बीच में अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।